डियर पेरेंट्स, आपके घर में भी छोटा बच्चा है, 0 से 5 साल तक का बच्चा है, चाहे 0 से 3 या 6 साल तक का बच्चा है, और आप इस परेशानी से जूझ रही हैं कि आपका बच्चा खाना देखते ही भाग जाता है और वो खाना नहीं खाता, आप परेशान हो गई हैं, आप कटोरी चम्मच या खाना लेकर उसके पीछे पीछे घूमती रहती हैं, या पूरा दिन आपके लिए एक हैट्रिक बन गया है कि बच्चा ने खाना नहीं खाया, मैं उसे क्या खिला दूं। देखिए मदर, कि आज के समय में 90% मदर इस परेशानी से जूझ रही हैं, और बीइंग अ पेरेंटिंग इंफॉर्मेशन जो कि मैं आपको शेयर करती हूँ, और ये सवाल जब भी मैं करती हूँ लाइव सेशन या, तो मुझे हर माँ का ये मुझे क्वेश्चन मिलता है कि मैम मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, कटोरी चम्मच लेके मुझे घूमना पड़ता है, खाता है, थूक देता है, अनफिनिश छोड़ देता है। दीज आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम पेरेंट्स। आप क्या गलती कर रही हैं? आप देखिए कि आप भी उसमें गलती कर रही हैं, क्यों नहीं बच्चा खाना खा रहा है। इस वीडियो को अगर आपको रूट कॉज जाननी है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं कुछ 3 आपको बेसिक सी ऐसी बातें बताऊंगी जो कि आपको ये रियलाइज करा देंगी कि गलती आपकी भी है कि आपका बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा। सबसे पहले, अगर आप बहुत ज्यादा अपनी बच्ची की डाइट में ये चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हो, चिप्स, कुरकुरे, बहुत ज्यादा फ्राई चीजें, बहुत ज्यादा मार्केट की चीजें, पैकेट वाली चीजें, लाइक आप जैसे बच्चा रो रहा है तो आपने चिप्स, कुरकुरे या बिस्किट ऐसी चीजें कुछ मंगा रखी हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस तरह की चीजें दे रहे हो, फ्रूटी वगैरह दे रहे हो। नो डाउट मेरे पास ये भी कमेंट आता है कि मैम मेरी बच्ची मैगी खाने की जिद करती है, जब तक उसको मैं मैगी ना दूं तो वो खाना नहीं खाती है, मुझे दिन में एक बार बनानी पड़ती है। मेरा बच्चा कोल्ड ड्रिंक की जिद करता है, मुझको उसको कोल्ड ड्रिंक देनी पड़ती है। मेरा बच्चा नॉर्मल पानी नहीं पीता है, वो कोल्ड ड्रिंक ही पीता है। तो ये सारी चीजें, अगर आपका बच्चा डिमांडिंग है एंड यू आर माय पेरेंट्स फुलफिलिंग दीज टाइप ऑफ नॉनसेंस थिंग टू योर बेबी, यू आर प्रोवाइडिंग कंटिन्यूसली टू योर बेबी चिप्स, कुरकुरे और बिस्किट, ये सारी चीजें दे रहे हो, तो आपने अपने बच्चे की नेचुरल भूख खत्म कर दी। बच्चे को कैसे मालूम पड़ा ये सब? आप ही तो ला ला के दे रहे होंगे। तो अगर आपका बच्चा ये सब चीजें खा रहा है, उसको भूख नहीं लगेगी, ठीक है? कितना नाइट्रोजन चीजें उसके अंदर चली गई, तो उसने नेचुरल भूख बच्चे की मार दी। एक ही रीजन हो गया। नंबर 2, कि कभी कभी नेचुरली बच्चों की भूख डाउन हो जाती है, बच्चा खाना कम कर देता है या ना के बराबर खाता है। जैसे साल के 12 महीने होते हैं तो कुछ समय बच्चे अच्छे से खाते हैं। ये भी कमेंट आता है कि मैम मेरा बच्चा अच्छे से खाता था लेकिन अब सडनली उसने खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो पैनिक मत होइए, अगर बच्चा थोड़ा बहुत खा रहा है, इट्स ओके, है ना? क्योंकि एक ये स्वाभाविक होता है कि कभी कभी मौसम बदलाव आता है, जैसे स्पेशली बरसात के मौसम में डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, बच्चों की नहीं बड़ों की भी भूख डाउन हो जाता है। तो ऐसे मौसम में बच्चे को भूख कम लगती है, तो आपके बच्चे ने कम कर दिया, कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा जितना भी खा रहा है दीजिए, फोर्सफुली मत खिलाइए। नंबर 3, हर वक्त कुछ ना कुछ स्नैक्स देते रहना। देखिए, जब हम हर वक्त कुछ ना कुछ स्नैक्स बच्चे को देते रहते हैं कि कभी अभी हमने ये दे दिया, कभी वो दे दिया, मतलब कुछ ना छुटपुट छुटपुट बच्चा खा ही रहा है, लेकिन वो एक ठीक अमाउंट में नहीं खा रहा, लेकिन खा रहा है। पेरेंट्स को ये लग रहा है, माँ को ये लग रहा है कि हाँ मेरा बच्चा कुछ तो खा रहा है। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो बार बार उसका मुंह चल रहा है, उसकी नेचुरल भूख खत्म हो रही है, और जो थोड़ा थोड़ा वो खा रहा है उससे उसकी बॉडी बिल्ड नहीं हो रही, उससे उसकी मसल्स बिल्ड नहीं हो रही है, सॉरी टू से, ठीक है? तो ये चीज भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आज के टाइम का कि हम 70-80% नहीं, मैं 90% ही बोलूंगी कि हर घर में जो मदर होती हैं, जो पेरेंट्स हैं, स्पेशल जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो भी ये चीज करते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि बच्चे में ज्यादा जिल्लत ना करनी पड़े, वो टीवी या मोबाइल दिखाकर बच्चे को खाना खिलाते हैं। बस यहाँ पर भी बच्चा अपनी नेचुरल भूख खो देता है, उसे मालूम ही नहीं है, साइंस ही नहीं है कि भूख क्या होती है। बस माँ ने टीवी ऑन करी, बच्चा रोबोट की तरह बैठ गया और बच्चा ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। कब उसने स्टार्ट किया, कब खत्म कर दिया, बच्चे को नहीं मालूम, और मम्मा बहुत खुश हो गई कि मेरे बच्चे ने खाना पूरा खा लिया। ये सबसे बड़ा आज के टाइम में ऑब्स्टेकल है। बच्चे को भूख ना लगना, बच्चे की ग्रोथ ना होना, खाना नहीं खाना। जब एक दिन आप बिना टीवी के, बिना मोबाइल के खाना खिलाओगी ना, आपका बच्चा उसमें से एक चम्मच भी नहीं लेने वाला। तो दीज आर द रूट कॉज। तो इन सब चीजों को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दीजिए, ठीक है ना? अब देखते हैं कि हमारा बच्चा कैसे खाता है। इसके बावजूद भी नहीं खाता तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे में डिफिशियंसी है, आयरन डिफिशियंसी है, भूख नहीं लगती, बच्चा एनीमिक है। तो कोशिश करिए कि बच्चे को 2-2.5 साल तक आप बच्चे को आयरन, कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट जरूर दें। इससे बच्चे में आयरन डिफिशियंसी नहीं होती है, हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है, बच्चा एनीमिक नहीं रहता, ठीक है? ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको करना क्या है?
कि हमारा बच्चा खाने लग जाए। देखो, हमेशा ध्यान रखें, 5-6 साल तक बच्चा, ये मान के चलिए कि 5-6 साल तक बच्चे ऐसे ही परेशान करते हैं, प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाते। शुरू से ही आदत डालें, अपने साथ अपने बच्चे को खाना खिलाने की शुरू से ही आदत डालें। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, स्नैक्स जो भी आप कर रहे हो, शुरू से ही अपने बच्चे को अपने साथ खिलाएं। नंबर 2, जो आप अपने लिए बना रहे हैं वही बच्चे को सेम खाना दीजिए, कम मिर्च कम ऑयल का। नंबर 3, बाहर की चीजें बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, बच्चा चाहे कितना भी सर हाथ पैर पटके, ठीक है, घर का ही खाना दीजिए। नंबर 4, जो भी आप मतलब बार बार छोटी छोटी चीजें दे रहे हैं वो बंद कर दीजिए। एवरी टाइम बच्चों का मुंह ना चलाइए। जब बच्चे का मुंह चलना बंद हो जाएगा तो बच्चा को भूख लगेगी और वो नेचुरल तरीके से आपसे खाना मांगेगा। और एक जो सबसे खतरनाक रीजन है कि दूध ही दूध देते रहना। जी नहीं, दूध ही दूध बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा तो दूध दे दूं, दूध को ऑप्शन में मत रखना। जितने रिक्वायरमेंट है दूध की उतनी ही दीजिए, क्योंकि ज्यादा दूध से बच्चे को सीवियर कॉन्स्टिपेशन और एनीमिक की प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे का वेट लूज हो जाता है। तो इसलिए दूध जितना रिक्वायर है उतना ही दें। ऑप्शनल में दूध बार बार बच्चे को बिल्कुल भी मत दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए और बच्चे की भूख इंप्रूव हो उसके लिए आप बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी जरूर कराएं। जितना बच्चा बाहर खेलेगा कूदेगा, थकेगा, भूख लगेगी, तो फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी होता है। और आप बच्चे के खाने में किशमिश, अंजीर, ड्राई फ्रूट्स, किशमिश का पानी, काले चने, इसमें आयरन अच्छी मात्रा में होता है, बच्चे का हीमोग्लोबिन भी बूस्ट होता है। एप्पल, अनार, कीवी, दही, चुकंदर, ये डेली शामिल कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, क्योंकि जो दही से बच्चे का गट इंप्रूव होता है और अनार, चुकंदर, एप्पल, इससे बच्चे की भूख इंप्रूव होती है। तो ये बच्चे की डाइट में जरूर दीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये आपको स्टार्टिंग से ही करना। आप सोचे 2 दिन करके बच्चे की भूख इंप्रूव हो जाए, नहीं होगी। और ये मानकर चलिए कि एकदम बच्चा खाना खाने नहीं लग जाएगा। आपने 4 पराठे बना के रख दिए, सोचे कि वो चारों बच्चे खा ले, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, आपने जो खाना बनाया उसमें से 1/3, 1/4 धीरे धीरे बच्चा खाता जाएगा और डाइट बच्चे की इंप्रूव होती जाएगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सब्र और पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करिएगा और पेरेंट्स हेल्प चैनल पर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। धन्यवाद।